आखिर संजय मिश्रा से नेताओं को क्यों लगता है डर? जी हां, संजय मिश्रा का नाम सुनते ही नेता जो हैं वो बगलें झांकने लगे। सब कुछ बताएंगे संजय मिश्रा के बारे में, लेकिन मैं हूं मनोज चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं बिहार संवाददाता। संजय मिश्रा ईडी के डायरेक्टर हैं, एनफोर्समेंट ब्यूरो के डायरेक्टर हैं, जहां भ्रष्टाचार की चेकिंग होती है, भ्रष्टाचारियों का हिसाब किताब किया जाता है, उन संपत्तियों को, प्रॉपर्टियों को सीज कर लिया जाता है। संजय मिश्रा उसी के डायरेक्टर हैं। लेकिन संजय मिश्रा का नाम सुनते ही कपकपी ले लेती है बड़े बड़े नेताओं की, जो भ्रष्टाचार करके पैसा कमाए हैं। जी हां, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया कि संजय मिश्रा की रिटायरमेंट की उम्र हो गई है। रिटायर के बाद भी उनको एक्सटेंशन दिया गया, फिर से एक्सटेंशन देने की बात चल रही थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को एक्सटेंशन दिया कि आप अब कुछ दिनों के लिए सिर्फ इनको डायरेक्टर के पद पर रख सकते हैं, फिर इन्हें रिटायर होना पड़ेगा। सरकार भी जो है उसने संजय मिश्रा को छोड़ना उचित नहीं समझा, क्योंकि चुनाव आ रहा है। चुनाव में पार्टी से लेकर नेता अपने पैसे इधर का उधर करेंगे, नेता अपनी काली कमाई निकालेंगे, तो संजय मिश्रा जैसे ईमानदार अधिकारी को रहना तो निश्चित तौर पर जरूरी है। सरकार ने काट निकाल लिया और सरकार जो है अब संजय मिश्रा को ईडी और सीबीआई का एक नया ज्वाइंट संगठन बना के उसका अध्यक्ष बनाने जा रही है। यानी कि उसका मालिकाना हक एक तरह से दे देगी कि अब सीबीआई के और ईडी के दोनों के डायरेक्टर तो अलग अलग होंगे ही, लेकिन दोनों के ऊपर भी एक चीफ होगा जो कि संजय मिश्रा होंगे। और ये सुनते ही सबसे पहले किसी को कपकपी पकड़ी तो वो है राजद के राज्यसभा के सांसद मनोज झा। मनोज झा ने क्या कुछ कहा वो भी सुनवाएंगे, लेकिन कल जो है राजद को नई मिली जमीन जो पटना में मिली है उसकी साफ सफाई हो रही थी। तमाम राजद के बड़े नेता वहां पर थे और उसके बाद जब पार्टी दफ्तर में मनोज झा पत्रकारों से मिले तो पत्रकारों ने सवाल किया, तो क्या कुछ मनोज झा ने जवाब दिया, ये आप सुन लीजिए। एक्सटेंशन नहीं, बल्कि हमने सुना है कि मोदी जी और अमित शाह जी की इतनी जानकारियां संजय मिश्रा जी के पास हैं कि उनके लिए एक नई संस्था बनाई जा रही है, क्योंकि यहां तो सुप्रीम कोर्ट इजाजत देगा नहीं 15 सितंबर के बाद। तो एक नई संस्था बन रही है, सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिव ऑर्गेनाइजेशन, जिसके अंदर ईडी और सीबीआई होगी और महापुरुष संजय मिश्रा जी को उसका भार दिया जाएगा। काम उनका ये होगा कि जितने भी विपक्ष शासित राज्य हैं और नेता हैं उनको किसी प्रकार परेशान करो, ताकि इंडिया गठबंधन केस मुकदमा में उलझा रहे और मेरे लिए थोड़ा आसान हो जाए चुनाव। एक मिनट दूसरे वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत। एक बात आपको मैं बताऊं, मैं पहले बताऊं, नीतीश जी ने कई दफा खुद कह दिया, तेजस्वी जी ने कह दिया अपनी अपनी महत्वाकांक्षा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं ना, प्रधानमंत्री जी को साबुन और शैम्पू का पाउच मत बनाइए। प्रधानमंत्री का पद लोकतंत्र की सामूहिकता का सवाल होता है। आत्ममुग्ध राजनीति से तानाशाह पैदा होता है। व्यक्ति विमर्श ने इस देश का नुकसान कर दिया है। हम सामूहिकता में ले जाएंगे, फर्स्ट अमॉन्ग इक्वल्स की बात होगी। ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति जो संसद और संस्थाओं पे भारी पड़ जाए, जिसके सामने लोग जुबान न खोल पाए। आप कमाल बात कर रहे हैं, नीतीश जी हमारे मुख्यमंत्री हैं। आप देखें ना, आपकी तमाम शंकाओं का इतना खूबसूरत समाधान होगा ना कि आप आकर के मुझे बधाइयां दीजिएगा। तो मनोज झा सांसद हैं, राजद के राज्यसभा के, बड़ी अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं, साहित्यिक बातें बोलते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि मोदी और योगी की सारी बातें संजय झा जानते हैं। यानी कि मोदी क्या करते हैं, योगी क्या करते हैं और अमित शाह क्या करते हैं, सारी बातें भाजपा के बड़े बड़े नेताओं की बातें जो हैं संजय, इसलिए उनको रखना मजबूरी है भाजपा की। और तब सीबीआई और ईडी का मिलकर उन्होंने एक अलग से ज्वाइंट पद ये कर दिया कि अब उसके ऊपर एक चीफ होगा। लेकिन
संजय जब ये दोनों के चीफ बनेंगे, दोनों संस्था जब एक जगह मिलाई जाएगी और दोनों के डायरेक्टर होंगे और उसके ऊपर संजय होंगे, तो निश्चित तौर पर देश के भ्रष्टाचारी नेताओं की कपकपी तो खड़ी ही हो जाएगी, गर्मी के भी इस मौसम में। अब देखना है कि किस किस नेता के घर पे संजय नजर होगी, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ।